एकदम संपत्ति आ जाए, एकदम सारे दुख मिट जाए, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। कोई कार्य एकदम ऐसे नहीं होता, उसकी भूमिका बनती है। पहले अनर्थों की निवृत्ति होती है, जिसको पाप कहते हैं। पाप प्रवृत्ति का नाश होता है, पहले पाप नाश, फिर पाप प्रवृत्ति का नाश, फिर भागवतिक भावों का उदय, फिर जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। विपुल धन स्त्री पुत्र गेहो तमादि, उत्तम स्त्री उत्तम पुत्र उत्तम धन जो चाहिए मिल जाएगा। भगवान ने कहा है आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी चार प्रकार के भगत होते। एक संकट निवृत्ति के लिए, एक धन प्राप्ति के लिए। धन भी चाहिए तो श्री हरि का भजन करो और अपने कर्तव्य का पालन करो, और जैसे तुम्हें वो रख रहे हो वैसे राजी रहो। आगे चलकर जब इस फसल की अन्न राशि एकत्रित होगी, अर्थात तुम्हारे इस भजन का फल आएगा, तो निहाल हो जाओगे, इसी जन्म में निहाल हो जाओगे। मान लीजिए, प्रार्थना है, मान लीजिए ये मनमानी आचरण बंद करके भगवान के आश्रित होकर नाम जप कीजिए। ये तुम्हारे गंदे आचरण, गंदा भोजन, गंदे विचार ये तुम्हारा नाश कर देंगे। जो तुम्हें लगता है अरे कुछ नहीं है, जब विपत्ति और संकट और पापों का फल आता है तब समझ में आता है कि हमने क्या गलती की है। इसलिए कर निपतित मुक्तिम कृष्ण भक्तिम, बहुत सुंदर बात कर। यदि तुम्हें विपुल धन चाहिए, सुंदर स्त्री चाहिए, पुत्र चाहिए, वैभव चाहिए, उत्तम घर चाहिए, सच्ची मानिए, बार बार सच्ची इसलिए कह रहे कि आप विश्वास कर लीजिए, विश्वास कर लीजिए। बिना किसी प्रयास के अनायास ही अनंत ब्रह्मांडों का सृजन भगवान ने किया है। ये तुम्हारे लिए कुछ बड़ी बात नहीं है, तो क्यों नहीं कर देते भगवान? इसलिए नहीं कर देते कि तुम अपने अहम को पुष्ट किए हो, तो अहंकारी को अपने कर्म का भोग भोगना होता है। ये सिद्धांत है। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते, तो भोगता उसको बनना पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। और अगर अहंकार भगवान के चरणों में समर्पित कर दो तो जीवन का वो प्रकाश, वो आनंद, वो वैभव कैसे तुम्हें बताएं? किस बात की कमी है? हमारा चिंतन प्रभु में नहीं जुड़ा, बस इसी बात की कमी है। अगर हमारा चिंतन जुड़ जाए तो श्री पाक प्रबोधानंद जी कह रहे असुलभ मिह लोके, जो इस लोक में तुम्हें लुब्ध मिच्छस्य यत्नाद, यत्न करने पर भी नहीं प्राप्त हो सकता, वो विपुल धन स्त्री पुत्र गेहो तमादि, उत्तम गेह, उत्तम स्त्री, उत्तम पुत्र, उत्तम संपत्ति, ये तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। बोले नहीं ये तो मुझे नहीं चाहिए। तो बोले कर निपतित मुक्तिम, तुम्हारे हाथ में मोक्ष पदवी, भजन करो। बोले ये भी नहीं चाहिए। तो बोले कृष्ण भक्तिम च, श्री कृष्ण की प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त हो जाएगी। परम धाम वाद्य वृंदावनाख्यम, यदि वृंदावन धाम का आश्रय लेकर भजन शुरू कर दिया सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। वृंदाटवी सहज वीत समस्त दोषा, दोषा करा नपि गुणा करताम नयंती, पोषाय में सकल धर्म बहिष्कृतस्य, शोषाय दुस्तर महागजयस्य भूयात्। चाहे जितना बड़ा पापी, नीच आचरण करने वाला दोषी पुरुष हो, वृंदाटवी सहज वीत समस्त दोषा, दोषा करा नपि गुणा करताम नयंती, जिसमें एक भी गुण नहीं है, केवल पापाचरण है, ऐसा पुरुष भी यदि धाम का आश्रय ले ले और नाम जब शुरू कर दे तो कह रहे सर्व दोषों का नाश करके सर्व गुणवान बना देता है। महर्षि ब्रह्म ऋषियों के पदवी में पहुंच गए केवल नाम जप करके, भगवान का आश्रय लेकर के। पोषाय में सकल धर्म बहिष्कृतस्य, मेरे में एक भी धर्म नहीं, मैं सर्व धर्मों से बहिष्कृत हूं, पर मेरा
महान पालन किया वृंदावन ने और मेरे दुस्तर पापों का नाश करके सर्व गुणवान बना दिया। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कहते हैं। देखो, सिद्धांत को समझ लोगे तो बहुत सुखी हो जाओगे। एक भृंगी नाम का कीड़ा दूसरी जाति के कीड़े को लाकर मिट्टी के घरौंदे में पैक करता है, फिर उसे ऐसे डंक मारता है और डंक इसलिए मारता है, उसको आकर्षित करता है अपनी तरफ। वो भयवश उसका चिंतन करता है। चिंतन करते करते वो तदाकार हो जाता है और उस बिना शरीर छोड़े उसी शरीर से वो भृंगी जाति का कीड़ा बन जाता है। और जब हम प्रभु की शरण में होकर प्रभु का प्रेम से भजन करते हैं तो हम भगवत स्वरूप नहीं हो जाते। ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति, वो भृंगी कीड़ा बन गया बिना शरीर छोड़े। ऐसे इसी शरीर में आप भगवान के स्वरूप हो जाएंगे, क्योंकि भगवान के स्वरूप आप हैं। अपने को भूल करके शरीर भाव को प्राप्त होकर आपकी दुर्गति हो रही है। इसलिए वृंदाटवी बहुभवीय सुपुण्य पुंजान नेत्रातिथिर्भवति यस्य महामहिम्नः। आहा, जिसके अनेकों जन्म के पुण्य प्रकाशित होते हुए वृंदावन में आ पाता है। श्री जी की कृपा, समस्त सुकृत फलीभूत हुए, आपको वृंदावन आने को मिला, वृंदावन में बैठकर सत्संग सुनने को मिला। वृंदाटवी बहुभवीय सुपुण्य पुंजान नेत्रातिथिर्भवति यस्य महामहिम्नः तस्येश्वरः सकल कर्म मृषा करोति ब्रह्मादयस्तमति भक्ति युतास्तुवन्ति। ओहो, जो वृंदावन आया, सत्संग सुना और जीवन का निश्चय बदल दिया। अब मेरे जीवन का निश्चय है मैं नाम जप नहीं छोड़ूंगा। तो बोले पूर्व संचित जितने कर्म थे वृंदावन सब भस्म कर देता है। तस्येश्वरः सकल कर्म मृषा करोति। क्यों? वृंदावन के ईश्वर बड़े दयालु हैं। वृंदावनाधीश्वरी और वृंदावनाधीश्वर श्री प्रिया प्रीतम, उनकी कृपा कटाक्ष से यहाँ आने वाले, यहाँ आश्रय लेने वाले, यहाँ भजन करने वाले समस्त पापों से, दोषों से रहित हो जाते हैं। और एक बात खास कह रहे हैं कि सकल कर्म मृषा करोति, आगामी जो कोई गलतियां हो जाएंगी उनका उनको दंड नहीं मिलेगा। ये बड़ी बात है।